नमस्कार पशुपालक भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स और गाइस। दोस्तों आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि इन्वोलॉन जो बोलस आती है उस पर आप एक वीडियो बनाइए, ठीक है। तो इस पे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि इन्वोलॉन बोलस कब पशु में यूज़ में आप ला सकते हैं, ठीक है, कहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं और कितना जो डोज है वो एनिमल को दे सकते हैं। मतलब A to Z इन्वोलॉन बोलस के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल मिलने वाली है। तो गाइज़ अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पशुपालक भाइयों, इन्वोलॉन बोलस, ठीक है। तो दोस्तों इन्वोलॉन जो बोलस होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि तो दोस्तों ये जो बोलस है ये आपको जो है ईज़िली मिल जाएगी। आपके जो वेटनरी की जो मेडिसिन की जो नज़दीकी की शॉप है वहाँ पे मिल जाएगी और वेटनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में भी ये जो है बोलस आपको जो है मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो बोलस होती है ये कब आप अपने पशु में इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा पशु यानी कि जो गाभिन गाय होती है, गाभिन भैंस होती है, ठीक है, तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि उनकी जो जेर है वो सही तरीके से जो है नहीं निकल पाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा दोस्तों कि कई बार जो है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस आ जाता है कि कई बार क्या होता है कि जो हमारी गाय और भैंस होती है वो बच्चे को तो जन्म देती है, उसके बाद जो जेर होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वेटनरी डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसके लिए जो हमारे जो वेटनरी के स्टूडेंट हैं या फिर कंपाउंडर भाई हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों वो सब ध्यान से सुनिएगा कि हम जब ये इन्वोलॉन बोलस जो होती है इसका सीधा सा काम ये है कि इसको जो है पर वेजाइनल के द्वारा जो है पशु के बच्चादानी में यानी कि जो यूट्रस होता है, ठीक है, वहाँ पे इसको हम रख देते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों ये क्या करती है कि पशु के अंदर जो भी इन्फेक्शन होता है यानी कि जो भी गंदगी होती है यानी कि ये पशु का जो प्लेसेंटा होता है उसको बाहर निकालने का ये काम करती है इन्वोलॉन बोलस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बात का जो आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा जो है दिमाग में नहीं रखना है कि किसके लिए यूज़ करती है। सिंपल सी बात यह है कि अगर जब गाय और भैंस का प्लेसेंटा जो है नहीं निकल पाता है, ठीक है, तो तब हम जो है इस बोलस को पशु की बच्चादानी में रखते हैं यानी कि जो यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वहाँ पर रखते हैं और फिर जो भी गंदगी यानी कि जो प्लेसेंटा की जो अंदर बचा हुआ होता है वो जो है वेजाइना वल्वा के द्वारा जो है बाहर आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होता है ये होता है इन्वोलॉन बोलस का सबसे मेन काम, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि किस मेथड के द्वारा आती है। दोस्तों इस मेथड को हम कहते हैं पर वेजाइनल, ठीक है। पर वेजाइनल मेथड के द्वारा हम गाय और भैंस की बच्चेदानी में यानी कि यूट्रस में इस दवाई को रखते हैं, ठीक है। और जब दोस्तों आप इस बोलस को अंदर रखते हैं तो आपको ध्यान रहना है कि ग्लव्स प्रॉपरली पहने रखना है और आप अपने हाथ में जो ऑयल होता है ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप जो है किसी भी एंटीसेप्टिक का जो इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि साबुन का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप वेजाइना में हाथ डाल रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ऑयल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो गाइज़ इस जो मेन इसका यूज़ है वो यही है। अब हम दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो इन्वोलॉन बोलस होती है, ठीक है, मतलब इसको जो है कितनी बोलस जो है आपको यूट्रस में रखनी है गाय और भैंस में अगर, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एक समय में आपको जो है 2 या फिर 3 बोलस, ठीक है, जो 2 या 3 बोलस जो है आपको सिंपली गाय और भैंस में बच्चादानी में रखनी है, ये इसकी डोज होती है। और कुछ समय के बाद जो है धीरे धीरे करके जो है जो भी प्लेसेंटा अंदर बचा होगा तो वो धीरे धीरे करके वेजाइना के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो गाइज़ मेन जो काम होता है इन्वोलॉन बोलस का ये इसी पर्पज़ के लिए जो है यूज़ में लाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये इंट्रा जो है ये इसको इसको जो है मुंह के द्वारा नहीं है। जो हमारे किसान भाई है वो इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो काम है ये आपका नहीं है, ये जो है वेटनरी डॉक्टर फार्मासिस्ट जो कंपाउंडर भाई होती है ये उन्हीं का काम होता है, ये वही सही तरीके से कर सकते हैं। आप घर में खुद जो है
इस इन्वोलॉन बोलस को जो यूज़ में ना लगाएं। तो आपका नज़दीकी का वेटनरी जो हॉस्पिटल है वहाँ से जो वेटनरी फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर उनके द्वारा ही जो है ये काम किया जाता है। ठीक है, तो इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। ये जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो इन्वोलॉन बोलस होती है वो आखिर किस पर्पज़ के लिए पशु में यूज़ में लाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों ये जो इन्वोलॉन बोलस होती है, ये जो एक पैक्ट होता है पूरा, इसमें आपको जो है 6 बोलस देखने को मिल जाती है। ठीक है, और दोस्तों क्या है कि ऑनलाइन भी आप इन्वोलॉन बोलस जो होती है इसको ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर आपको जो है इन्वोलॉन बोलस अगर ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ऑफलाइन भी आपका जो नज़दीकी का वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, भाइयों अगर आपको इन्वोलॉन बोलस पर मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आती है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अन्य पशुपालक भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करना है और हमारे वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।